बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं जी सब लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत के साथ होंगे। आज हाज़िर हैं 3 जुलाई 2023 डेली गोल्ड फोरकास्ट के साथ कि आज गोल्ड किस तरफ मूव कर सकता है। गोल्ड सुबह से 1920 से लेके 1911 और 10 के एरियाज़ में $10 के दरमियान अभी तक घूमा है। चूँकि आज हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है, शाम को PMI का डेटा है 7 बजे और मार्केट इंतहाई वोलेटाइल हो सकती है। तो सिर्फ हमने वो एनालिसिस करना है कि ये किस तरफ जा सकती है ताकि ट्रेडर्स को नुकसानात से बचाया जा सके और जितना नॉलेज है वो आप तक डिलीवर किया जा सकता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले तमाम हज़रात से वही गुजारिश कि एक मरतबा दुरूद शरीफ का नजराना हुजूर सरवर कौनैन हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश करते इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक मेरी और आपकी दुनिया व आखिरत के तमाम मनाज़िर को आसान फरमा दे। शुरू करते हैं वीडियो। H1 मेरे सामने ओपन है और H1 पे मैं एक ट्रेंड लाइन लगाता हूँ और H1 पे मैं एक और ट्रेंड लाइन लगाता हूँ और मैं एक चैनल बनाता हूँ। ये मैंने एक चैनल बना दिया जी H1 के ऊपर। अगर H1 को देखा जाए तो मार्केट यहाँ से रिजेक्ट हुई है और इसे यहाँ तक आना चाहिए और फिर ऊपर जाके इसको इस एरिया को टच करना चाहिए। ऊपर निकलती है तो आप इसकी मर्ज़ी फिर ऊपर की तरफ मूव हो जाए। यहाँ पर मैं जाता हूँ और फिर एक वो लगाते हैं जी हॉरिजॉन्टल लाइन लगाते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन हम कहाँ पे लगाएंगे? जहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन लिया। हॉरिजॉन्टल एक आ गई 1900 के ऊपर और दूसरी हॉरिजॉन्टल लाइन हमारी आ गई ये इस एरिया के ऊपर 1892 के ऊपर, जबकि ट्रेंड लाइन हमारी गुजर रही है ये वाला एरिया और ये वाला एरिया यकीनन जो बनता है वो 1970 और 75 का एरिया, 85 का एरिया शायद बनता है। अब देखना ये है कि इनमें से किस लेवल पे मार्केट वापस घूम सकती है। मार्केट 1900 से भी वापस जा सकती है, 1892 से भी जा सकती है, 1886 से भी जा सकती है। लेकिन ये एनालिसिस तो ना हुआ कि जिससे ये अंदाज़ा लगा सके कि हमने बाय करनी है कि सेल करनी है। तो अभी हम आते हैं मेन पॉइंट के ऊपर कि हम बाय में क्यों फोकस करेंगे। पहले नंबर पर बात यह है कि मार्केट ने अपना ये एरिया कंट्रोल किया हुआ है, होल्ड किया हुआ है। 1909 जो एक मरतबा उसने अपना लो लगाया था, फिर उसी लो को ब्रेक करने के बाद 1890 1892 93 का लो लगाने के बाद मार्केट वापस पलटे और 1909 के ऊपर क्लोजिंग दी। याद रखिएगा क्लोजिंग अभी तक ऊपर ही होती आ रही है। इसका मतलब है कि 1909 के ऊपर मार्केट ने होल्ड किया हुआ है, तो मार्केट यहाँ से बाई की तरफ मूव कर सकती है। तो अभी हमने क्या करना है? अभी यहाँ जाके यहाँ पर एक लगाएंगे ट्रेंड लाइन और फिर उसको देखने की कोशिश करेंगे कि मार्केट आज क्या बिहेव कर सकती है। ये हमने किया और ये हमने एक ट्रेंड लाइन लगाई और ये आपके सामने एक त्रिकोण सी बन के आ गई। मार्केट अगर इस एरिया को ब्रेक करती है तो मार्केट अपना 1892 को टेस्ट करेगी। वो एरिया कौन सा बन रहा है? वो एरिया बन रहा है हमारा ये वाला और वो है 1908 का। तो हमारे पास जो सिग्नल आया वो क्या आया कि हमारी 1910 से बाइंग शुरू हो गई है, जिसका एसएल हमारा रहेगा 1903। $5 पे मार्केट लिक्विडिटी लाजमी कुछ ना कुछ सेल ट्रेडर्स के साथ करती है जिससे वो कुछ परेशान हो जाते हैं। तो कोशिश करें $5-60 का रिस्क न्यूज़ टाइम पर लाजमी ले लिया जाए। तो 1903 एसएल के साथ 1910 से एंट्री बनती है जिसका टीपी बनता है। मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी, फिर वापस अपने इस 1920 को टच करेगी और 1920 को टच करने के बाद मार्केट निकल जाएगी ऊपर, जिसका पहले टीपी होगा 1930, दूसरा टीपी होगा 1942 और तीसरा टीपी होगा 1956। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। उसके बाद आते हैं H4 के ऊपर। H4 हमें किस चीज़ की इंडिकेशन दे रहा है? H4 के ऊपर भी सेम वही ऑप्शन है। मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लेने की कोशिश कर रही है और मार्केट अपना 1942 के एरिया को लाजमी आज के डेटा में टच कर सकती है। एक और चीज़ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता चलूँ कि यहाँ से मार्केट अगर एक मरतबा रिजेक्ट हो कि चैनल को क्रॉस करती है और फिर वापस रीटेस्ट करती है तो फिर मार्केट चैनल के ऊपर ही
ट्रेड करती रहेगी और मार्केट अपना न्यू हाई भी लगा सकती है। लेकिन फ़िलहाल जो एक्सपेक्टेड है वो यही है कि 1995 तक, जिस तरह वीकली वीडियो के ऊपर मैंने बताया था कि मार्केट 1995 टच कर सकती है, तो मार्केट 1995 तक जा सकती है। अब हम चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर। छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर जाकर देखते हैं कि छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर हमें किस चीज़ की इंडिकेशंस मिल रही हैं। छोटे टाइम फ्रेम का अगर देखा जाए तो मार्केट यूं ही ट्रेंड लाइन का सहारा लेते हुए यूं 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 ऐसे करते करते अचानक न्यूज़ टाइम पे उठ सकती है। उसके बाद देखते हैं जी M30 के ऊपर हमें क्या किस चीज़ का इशारा मिल रहा है। M30 के ऊपर अगर हम देखते हैं तो M30 के ऊपर जस्ट एक रुकावट है और वो है वही 1923 को मार्केट जैसे क्रॉस करती है और उसका पहला स्टॉप होगा 1933 और 1956 तक मार्केट जा सकती है। तो बहुत ज़बरदस्त किस्म की क्रूशियल सिचुएशन है। एसएल को अपना लाजमी रखिएगा। शाम को जो डेटा है वो इंतहाई हाई इम्पैक्ट, इंतहाई वोलेटिलिटी होगी मार्केट के अंदर। जिस तरह मैंने वीडियो वीकली के अंदर मैंने बता दिया था कि जून की क्लोजिंग सारे बैंक्स में हो चुकी है और वो बैंक कोशिश करेंगे कि जून के पहले ही हफ्ते के अंदर अंदर अपना फिर से अपने टारगेट, अपने गोल्स अचीव करके फिर उसके बाद मार्केट को ओपन छोड़ देते हैं। पर मार्केट बाय जाए सेल जाए उनके साथ कोई मतलब नहीं होता। वोलेटिलिटी का मतलब होता है कि वो अपने गोल्स अचीव कर लेते हैं जिसके ऊपर वो अपने अगले 6 महीने के लिए वो काम करते हैं। तो ये था हमारा आज का एनालिसिस। फिर रिपीट करता चलूँ कि मार्केट 1903 एसएल के साथ टीपी रहेगा 1942। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर आप हमारी ब्रॉडकास्ट टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। याद रखिए वो कॉलिंग के लिए नहीं है, वो व्हाट्सएप के लिए। उसके ऊपर आप व्हाट्सएप करके हमारी ब्रॉडकास्ट टीम का हिस्सा बन सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में दिए गए XNS के लिंक के ऊपर आप अकाउंट जनरेट कर या अगर आप अपना अकाउंट उस पर ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो फिर भी आप हमारे साथ फ्री सिग्नल्स ले सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं कल न्यू वीडियो के साथ 4 जुलाई 2023 को। अल्लाह हाफ़िज़।